हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 66वीं बीपीएससी 2020 के लिए 500 प्रश्नों का जो बिहार से संबंधित प्रश्न हैं जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनका जो सीरीज चल रहा था उसमें आज हम पार्ट 3 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया है और दोनों में हम लोगों ने 100 प्रश्नों को कवर किया है। तो 200 प्रश्नों को हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं और आज हम लोग 100 प्रश्नों को कवर करेंगे पार्ट 3 में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि बिहार में लगनी राग कब गाया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विवाह के अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा प्रश्न है कि सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, सदाकत आश्रम की स्थापना पटना में मौलाना मजहरुल हक ने असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पटना। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में किस खनिज की उपलब्धता के कारण औपनिवेशिक शक्तियां यहां आकर्षित हुई। तो ये कौन सा खनिज है? सोरा। इसी के कारण जो है यहाँ पर औपनिवेशिक शक्तियां आकर्षित हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि पुनपुन नदी उत्तर पूर्वी दिशा में प्रवाहित होती हुई किस स्थान पर गंगा में मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये मिलती है फतुहा में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर इसका होगा। उसके बाद देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन जिलों का समूह जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, बिहार में किशनगंज, पूर्णिया, दरभंगा, कटिहार में जो है जूट का उत्पादन होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरभंगा, पूर्णिया और कटिहार। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 से पूछा जा रहा है कि बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है। तो फ्रेंड्स, ये दो स्थान हैं, महाबोधि विहार और नालंदा विहार। महाबोधि विहार को 2002 में शामिल किया गया था और नालंदा विहार को 2016 में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सही आंसर इसका हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि प्राचीन कालीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना पाल वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक धर्मपाल ने करवाया था। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भागलपुर में है। और फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किया है और दोनों में हम लोगों ने 100 प्रश्न यानी कि 200 प्रश्नों को कवर किया है और आज पार्ट 3 में 100 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो हमारा 300 प्रश्न कवर हो जाएगा और आज शाम में एक और मैं चौथा पार्ट आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो 400 प्रश्न कवर हो जाएंगे और कल आपको एक और पार्ट मिल जाएगा। तो टोटल हम लोग 500 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि प्रसिद्ध अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ। तो देखिए, सर्चलाइट का प्रकाशन 1918 में द्विसाप्ताहिक अखबार के रूप में शुरू हुआ था। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1918 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृद भांड प्राप्त हुए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बक्सर व चिरांद से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मंजूषा चित्रकला शैली बिहार के किस क्षेत्र में लोकप्रिय है। तो ये जो मंजूषा चित्रकला शैली है ये अंग क्षेत्र में लोकप्रिय थी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि बिहार में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण है। तो फ्रेंड्स, जो नया वन रिपोर्ट आया हुआ है इसका अनुसार 7.76% जो है वन आवरण है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 7.8%। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि कैमूर का पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैमूर का पठार जो है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं 48वीं 52वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और उस हिसाब से इसका आंसर दिया हुआ है 16 करोड़ टन। लेकिन अभी हाल ही में बिहार के कुछ जिलों में जो है सोने के अनुमानित भंडार, कोयले के अनुमानित भंडार मिले हैं जिनको कि 2026 तक इनकी खुदाई होने वाली है। तो ये निश्चित रूप से अब इसका जो भंडार है थोड़ा सा बढ़ गया है। वैसे इसका आंसर 16 करोड़ टन दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत की सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का सामर्थ्य है। तो इसका सामर्थ्य है 12,000 अश्वशक्ति यानी कि 12,000 हॉर्स पावर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पूछा गया है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है। तो ये जो है निम्नतम से द्वितीय है। कहाँ से? निम्नतम से द्वितीय है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि इनमें से
किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था? तो ये किए थे श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, और हाल ही में पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में, बिहार में लोकसभा में कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो फ्रेंड सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार में राज्यसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं। लोकसभा से चुने जाते हैं 40। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? हालांकि ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन आपके लिए अभी भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये बिहार है, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। बिहार में पंचायती राज को कब कानूनी दर्जा प्राप्त हुआ था? तो फ्रेंड्स ये 1962 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और पंचायती राज की शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर से हुई थी, आप सभी को पता होगा। और दूसरा राज्य अगर पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश, पहला राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश। बिहार शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स ये प्रतिवर्ष 11 नवंबर के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ और किसके नेतृत्व में संपन्न हुई थी? यानी कि कहाँ और किसके शासनकाल यहाँ पूछा गया है। देखिए नीचे राजाओं के नाम दिए गए हैं, तो ये हुआ था वैशाली में कालाशोक के समय में। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि विश्व शांति स्तूप के निर्माण में सहयोग किस देश से मिल रहा है? तो देखिए इसमें जो है जापान, भूटान, श्रीलंका सहित 13 देशों का सहयोग जो है मिल रहा है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं यहाँ पे जापान दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा इसका, जापान। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड संथाल विद्रोह जो है यह हुआ था 1855-56 में। नेक्स्ट है कि बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? तो आप सभी को पता है ये मधुबनी पेंटिंग है, और मधुबनी पेंटिंग को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई का टैग प्रदान किया गया है। और भारत से जितने भी बिहार से जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जिनको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है, उनको आप लोग एक नज़र जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि बिहार की, हाँ ये तो हो गया हमारा, वर्ष 1899 और 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग को ये सन याद रखना है, 1899, 1900, और इसके नेता थे बिरसा मुंडा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चाणक्य पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम लोगों ने 38वीं बीपीएससी से लेकर के 65वीं बीपीएससी तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए थे उनको सब्जेक्ट वाइज कवर किया। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, कम समय में आपका अच्छे से रिविजन हो जाएगा। और फ्रेंड्स बिहार करंट अफेयर्स का भी 3 पार्ट हम लोगों ने कवर किया है, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मार्च 2017 में राजेंद्र प्रसाद शाह को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? हालांकि ये पुराना प्रश्न है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर ग्रियर्सन पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो फ्रेंड्स एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार का है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला में है, वेस्ट चंपारण में है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से, ठीक है, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे, तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता जो थे ये पुरुलिया से थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? तो फ्रेंड्स कर्नाट वंश का संस्थापक जो थे ये नान्य देव थे, और अंतिम शासक भी पूछा जाता है तो हरि सिंह देव थे, इनका भी नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? तो 2 ऑप्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं और 2 ऑप्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा भीम कडफिसेस। और भीम कडफिसेस जो था ये कुषाण वंश का शासक था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी किसने लिखी है? तो फ्रेंड्स इसमें से किसी ने भी इसको नहीं लिखा है, इसको जो है रोमन ग्रीक के द्वारा लिखा गया है, तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रखरखाव के हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? देखिए ये देवपाल जो थे ये पाल वंश के राजा थे, ठीक है, और ये स्वर्ण भूमि का वह शासक था बालपुत्र देव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ऑलरेडी हम लोगों ने बिहार की जनगणना से संबंधित वीडियो को कवर किया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको जरूर देख लीजिएगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 918, ध्यान रखिएगा 918। अगला क्वेश्चन देखिए
कि निम्नलिखित में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? कारण नहीं था पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकारियों की अक्षमता। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? तो नील विद्रोह जो था फ्रेंड्स, ये कहाँ हुआ था? तो पश्चिमी चंपारण जिला में जो है बिहार में, वहीं पे हुआ था। और इसका जो इसमें से पूछा जा रहा है कि इसके बारे में, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन उनमें उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती जो है खेती करवाई जाती थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से इसका संबंध हुआ? तो सही आंसर इसका हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देख रहे हैं, रॉलेट सत्याग्रह। उसके बाद देखिए पूछा गया कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था? तो बिहार में किया था। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो आप सभी को पता है कि ये चंपारण सत्याग्रह था। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किसने किया था? तो ये आमंत्रित किया था राजकुमार शुक्ल ने। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लखनऊ अधिवेशन में ये मिले थे गांधी जी से, और इन्होंने जो नील के किसान हैं उनकी दुर्दशा की ओर गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था, और इनको बिहार आने का, चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चौकीदारी कर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारी और किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम यानी कि टेनेंसी एक्ट के द्वारा कब स्वीकार किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा 1885। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? तो फ्रेंड्स ये पुराना है खड़गपुर पहाड़ियाँ। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। तो फ्रेंड्स ये जो आच्छादित है कछारी मिट्टी से है। किससे है? कछारी मिट्टी से है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं ये प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद देखिए पूछा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। नवीन याद रखिएगा, प्राचीन नहीं, नवीन। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में चर्चा किया था कि पुनपुन नदी जो है ये फतुहा में आकर के गंगा में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो फ्रेंड्स त्रिवेणी नहर जो है यह निर्मित किस नदी पर है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको, गंडक नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में तो न्यूनतम से द्वितीय है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो फ्रेंड्स ये था मेगास्थनीज, और ये किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन देखिए, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में रहते थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये रहते थे बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, बिंबिसार के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर सी बिंबिसार इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल से संबंधित था? तो ये जीवक जो थे ये भी बिंबिसार के शासनकाल में ही रहते थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी मैं करा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कम समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल थोड़ा सा भी आपका समय व्यर्थ ना करूँ। अगला क्वेश्चन है कि रंगनाथ माधोलकर की अध्यक्षता में वर्ष 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बांकीपुर में हुआ था। उसके बाद देखिए कि बिहार के किस जिले को वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है? फ्रेंड्स अगर कोई त्रुटि है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो ये जो है वर्मी कंपोस्ट का जिला माना जाता है बेगूसराय को। अगला 56 देखिए कि बिहार सरकार के द्वारा राज्य के सभी परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए ये लक्ष्य जो रखा गया था ये 2018 तक रखा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया कि 100% विद्युतीकरण जो है ये इसका लक्ष्य पा चुका गया है 2018 दिसंबर तक। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में स्थित है?
तो फ्रेंड्स ये जो है पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि बिहार में अति निर्धन वर्गों के लिए जीविका परियोजना किसकी सहायता से प्रारंभ की गई है। तो फ्रेंड्स देखिए अक्टूबर 2007 में, ठीक है 2 अक्टूबर यहाँ मैं लिख देता हूँ 2007 को वर्ल्ड बैंक की सहायता से जो है यह परियोजना जो है शुरू की गई थी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विश्व बैंक। अगला क्वेश्चन है कि सोनपुर पशु मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका जो है सोनपुर में मेला जो है इसका आयोजन सारण में होता है। 60 नंबर प्रश्न देखिएगा कि बिहार में सर्वप्रथम नगर पालिका की स्थापना किस नगर में हुई थी। तो फ्रेंड्स सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आरा में। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी ने के अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुई थी। तो फ्रेंड्स ये हुई थी कहाँ पे, राजगृह में। ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसका हो जाएगा राजगृह या फिर राजगीर, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। तो ये किया गया है मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, उसी में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9 जिलों से, ठीक है। आप लोग एक बार मैप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना था। तो ये 1912 में बना था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए 67 नंबर प्रश्न है कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। तो स्वामी सहजानंद और कार्यानंद शर्मा। तो सही आंसर एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका गठन हुआ था 1931 में, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्री सभा का नेतृत्व किया था। तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस प्रश्न को देखा था। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करना है आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए इसमें से अगर करेक्ट आंसर की हम बात करते हैं तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ से आप लोग मिलान कर लीजिएगा, मैं मिलान करके आपको एक बार बता दे रहा हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स मैंने कल एक प्रश्न उसमें कवर करवाया था कि जयप्रकाश नारायण को, शायद प्रश्न यही था कि राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में पहचान कब मिली थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हुई थी, ठीक है, मुझसे गलती हुई थी, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ध्यान रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। उसके बाद बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका गठन कब हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा 1929 में। और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था, इस पत्रिका का नाम था ओंकार, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की जो एक शाखा का स्थापना किसने किया था। तो ये किया था सचिंद्र सान्याल ने। ऑप्शन नंबर सी जो है 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि कश्मीर का अकबर के नाम से प्रसिद्ध सुल्तान कौन था। तो कश्मीर का अकबर कहा जाता था जैनुल आबिदीन को। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा जैनुल आबिदीन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 74 के बाद 75 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये घिरा हुआ है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी से। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित है। तो नदियों के द्वारा जो मिट्टी निर्मित होती हैं ये कौन सी मिट्टी होती हैं, जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बांगर मिट्टी और खादर मिट्टी आपको पता होगा, ठीक है। तो जो नवीन जलोढ़क मिट्टी होती है उनको कहा जाता है खादर मिट्टी, और जो पुरानी होती है उनको बांगर मिट्टी कहा जाता है। सही आंसर इसमें बताना है आपको। तो फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर जो है ये हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो ये त्रिवेणी नहर हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील बिहार में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अनुपम झील। और अनुपम झील जो है ये बिहार के कैमूर जिला में है। जिला याद रखिएगा कैमूर में। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन में यहाँ पे 2 ऑप्शन आप लोग देख लीजिए, सिवान गया दिया हुआ है और आगे दिया हुआ है पूर्णिया है और वैशाली है। तो सही आंसर इसका पूर्णिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो अभी हम लोगों ने बताया था केवल एक है और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में है। 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले के अनुमानित भंडार थे। तो देखिए 2003 में कितना था? ये 160 मिलियन टन में दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, माफ कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ये खनिज है एक तरफ और उनके प्राप्ति स्थान का जो है नाम दिया हुआ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये मैं बता देता हूँ, सही आंसर इसका मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देख लीजिए, ये अब्रक का हो जाएगा गया में, स्वर्ण का हो जाएगा मुंगेर में, डोलामाइट का हो जाएगा रोहतास में और पेट्रोलियम हो जाएगा किशनगंज में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 16 मार्च 2018 को उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बिहार के किस नगर में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया था? तो उस समय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी थे और इन्होंने ये पटना में किया था, याद रखिएगा, बिहटा में, ठीक है, बिहटा पटना में। अगला क्वेश्चन देखिए है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन जो है छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है? तो ये NH-85 जो है जोड़ता है। उसके बाद पूछा गया है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो 15 नवंबर 2000 को। बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आप सभी को पता होगा, हाल ही में बिहार में चुनाव हुए हैं 243। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि संविधान में पंचायत एवं नगर पालिका का वर्णन किन किन अनुसूचियों में है? तो अनुसूची 11 और अनुसूची 12 में है। इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत में सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम उम्र सीमा इसमें 21 वर्ष की होनी चाहिए। बिहार में सर्वोच्च जो है स्वास्थ्य संचरण वाला जिला कौन सा है? स्वास्थ्य संरचना वाला जिला, तो फ्रेंड्स ये जमुई है। उसके बाद देखिए तख्त श्री हरमिंदर साहब का संबंध किस सिख गुरु से है? तो ये है गुरु गोविंद सिंह से। पादरी की हवेली किस धर्म से संबंधित है? तो ईसाई धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पादरी की हवेली की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना जो है 1628 में हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुंडाओं ने विद्रोह कब खड़ा किया था? तो अभी मैंने थोड़ी देर आपसे पहले बताया था कि आपको जो है सन याद रखना है, तो 1899 1900, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो कल मैंने बताया था इनका नाम, आज आप बता दीजिए कमेंट करके कि इनके गुरु का नाम क्या था। अगला क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने 1855-56 में अपनी समानांतर सरकार की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स ये जगह कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका भागलपुर, राजमहल की जो पहाड़ी है वहीं। फणीश्वरनाथ रेणु स्मृति पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ये आंचलिक कथाकृति के लिए। उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन पूछा गया है 97 नंबर की डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? तो फ्रेंड्स ये जो राशि है ये 3 लाख रुपया है। उसके बाद देखिएगा राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो फ्रेंड ये मुरली भरहवा के थे। ये प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो ये सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। प्रभाती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो देखिए प्रभाती देवी जो थी ये जो है जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी और ये पटना से जुड़ी हुई थी, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, देखिए 100 प्रश्न हम लोगों ने कवर कर लिए फ्रेंड्स। आई होप की वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट आपको शाम में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।